एक ऐसा इंसान जिसकी तलवार से मुसलमानों का खून बहा। वही इंसान एक दिन इस्लाम की सबसे मजबूत ढाल बन गया। सोचिए, जिस शख्स की वजह से उहद का मैदान पलट गया, आज वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह की तलवार कहलाया। ये कहानी किसी आम सहाबी की नहीं, ये कहानी है एक दुश्मन से मोमिन बनने तक के सफ़र की। एक ऐसी तलवार की जो कभी मैदान में नहीं हारी, मगर आखिर में बिस्तर पर खामोशी से रख दी गई। आज की ये दास्तान है हज़रत खालिद बिन वालिद की, जिसे तारीख़ सैफुल्लाह के नाम से जानती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान कैसे नफ़रत से हिदायत तक पहुंचा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। उस दौर का अरब कोई सादा ज़मीन नहीं थी, वो रेत का समंदर था जहां हर कदम पर इम्तिहान था और हर सांस में खतरा। अरब की सरजमीन पर कानून नहीं चलता था, वहां तलवार चलती थी। जिस कबीले की तलवार मजबूत, उसकी इज्जत बुलंद, और जो कमज़ोर पड़ा उसका नाम तक मिटा दिया जाता। यहाँ बच्चों को चलना सिखाने से पहले हथियार पकड़ना सिखाया जाता था। माएँ लोरियाँ नहीं, शुजात की कहानियाँ सुनाती थीं। बाप अपने बेटों से ये नहीं पूछते थे कि क्या बनोगे, बल्कि ये पूछते थे किस जंग में अपना नाम कमाओगे। अरब का समाज कबीले पर चलता था। कबीले की इज्जत इंसान की जान से ज़्यादा कीमती थी। अगर किसी ने ज़ुबान खोल दी तो जवाब खून से दिया जाता। सुलह कमज़ोरी समझी जाती और बदला फ़र्ज माना जाता। उस वक़्त जंग कोई हादसा नहीं थी, जंग एक आदत थी। रेत पर बहता खून लोगों को डराता नहीं था, बल्कि उन्हें फ़ख्र महसूस कराता था। घोड़ों की टापों से धरती कांपती थी और तलवारों की चमक से सूरज भी चौंक जाता था। हर जंग में सिर्फ जिस्म नहीं टूटते थे, नस्बें मिटा दी जाती थीं। और ऐसे माहौल में जो शख्स तलवार चलाने में माहिर हो, जिसकी अक्ल जंग की चालें समझे, वो सिर्फ लड़ाका नहीं होता था, वो किस्मत बदलने वाला इंसान होता था। और मौत से भागना बेइज्जती। और इसी अरब में, इसी रेत के दरमियान, इसी जंगजू माहौल में एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसकी तलवार दोस्त और दुश्मन दोनों पर भारी पड़ने वाली थी। हज़रत खालिद बिन वालिद। इस्लाम से पहले हज़रत खालिद बिन वालिद सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक डर था। कुरैश के हर मजलिस में, हर जंग की तदबीर में, अगर किसी का मशवरा आखिर में लिया जाता तो वो खालिद होता था। वो ऐसा जंगजू था जिसने तलवार को कभी गुस्से में नहीं उठाया। उसकी तलवार अकदल से चलती थी। दुश्मन सामने हो या पीठ पीछे, खालिद की नज़र हर हरकत पर होती। वो मैदान को पैरों से नहीं, दिमाग से नापता था। अरब में बहुत से बहादुर थे, मगर खालिद अलग था, क्योंकि वो सिर्फ हमला नहीं करता था, वो जंग की रूह समझता था। उसका घोड़ा उसकी सांसों से वाकिफ था और उसकी तलवार उसके इशारे की मोहताज। कुरैश जानते थे, अगर जंग में खालिद आगे है तो हार का डर कम है, और अगर खालिद सामने आ जाए तो जीत की उम्मीद टूट जाती है। वो इस्लाम का दुश्मन था, मगर नफरत का अंधा नहीं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाता था, मगर उनके असर से बेखबर नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वो सच को देखता था, मगर झुकता नहीं था, क्योंकि झुकना उस दौर में कमज़ोरी समझी जाती थी। खालिद को अपनी बहादुरी पर नाज था, अपनी तदबीर पर यकीन था। वो समझता था, जिसके हाथ में तलवार है उसी के हाथ में फैसला है, और यही यकीन उसे उस मुकाम तक ले आया जहां एक दिन उसकी तदबीर ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो दिन उहद का दिन था। उहद का मैदान उस दिन खामोश नहीं था। वहां रेत भी सांसें ले रही थी और पहाड़ भी आने वाले लम्हों को महसूस कर रहे थे। मुसलमान हक पर थे, दिलों में यकीन था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत थी। शुरुआत में फतह उनके कदम चूम रही थी। कुरैश पीछे हट रहे थे, उनकी सफ़ें टूट रही थीं, और ऐसा लगता था कि जंग का फैसला हो चुका है। लेकिन जंग हमेशा तलवार से नहीं पलटती। कभी कभी एक लम्हे की गलती पूरा मैदान बदल देती है। उहद के एक दर्रे पर तीरंदाज खड़े थे। उन्हें हुक्म दिया गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह न छोड़ना। मगर जब उन्होंने दुश्मन को पीछे हटते देखा और माले गनीमत की झलक आई, तो कुछ लोग अपनी जगह छोड़ बैठे। बस यही वो पल था जिसका इंतज़ार एक शख्स कर रहा था, हज़रत खालिद बिन वालिद। उसकी आंखें उस दर्रे पर जमी थीं। वो समझ गया था, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई।
उसने अपने सवारों को इशारा किया और पहाड़ी रास्ते से पीछे से हमला कर दिया। वो हमला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मुसलमानों की सफ़ों में अचानक अफरा तफरी मच गई। जो आगे बढ़ रहे थे पीछे से कटने लगे। वो जीत जो अभी अभी हाथों में आई थी लहू में फिसल गई। खालिद की तदबीर तलवार से ज़्यादा तेज थी। उस दिन उसने जंग नहीं लड़ी, उसने जंग पलट दी। मगर इस जीत में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। ढोल नहीं बजे, खुशी पूरी नहीं हुई, क्योंकि खालिद ने जिस क़ुव्वत को देखा था, जिस सब्र को महसूस किया था, वो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो दुश्मन जीत गया था मगर उसका दिल मुतमईन नहीं था। उहद के बाद खालिद की रातें पहले जैसी नहीं रहीं। नींद आती थी मगर चैन नहीं। वो जीत गया था लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। लोग उसे मुबारक देते, कुरैश उसे हीरो कहते, उसकी तदबीर की मिसालें देते, मगर खालिद मुस्कुराता ज़रूर था, सुकून से नहीं। रात जब सब सो जाते तो उसकी आंखें खुली रहती। खामोशी में उसे तलवारों की आवाज़ नहीं, अपने दिल की धड़कन सुनाई देती। उसने जंग जीत ली थी मगर एक सवाल बार बार उसके जहन में उठता, अगर ये दीन झूठा है तो इसके मानने वाले इतना सब्र क्यों रखते हैं। वो याद करता कि कैसे मुसलमान पीठ से वार के बावजूद भागे नहीं, कैसे जख्मों में डूबे लोग फिर भी डटे रहे। अकल कहती, तुम कुरैश के सरदार हो, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन दिल फुसफुसाता, ये ताकत किसी और से आ रही है। खालिद ने बहुत जंगें देखी थीं, बहुत दुश्मन देखे थे, मगर ऐसा यकीन उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जितना इस्लाम से दूर भागता उतना ही उसकी कशिश उसे अपनी तरफ खींचती। कभी वो सोचता, अगर जंग यूं ही जारी रही तो पूरा लश्कर मिट जाएगा। तो उसने तलवार नहीं बदली, तदबीर बदली। रात के अंधेरे में लश्कर की सफ़ें बदली गईं। जो आगे थे पीछे कर दिए गए और पीछे वाले आगे। सुबह दुश्मन ने देखा हर तरफ नए चेहरे। उन्हें लगा मदीना से नया लश्कर आ गया है। खालिद जहां भी जाता जंग की दिशा बदल देता। उस दिन उसकी तलवार टूटती रही, एक नहीं, दो नहीं, कई, मगर उसके हाथ नहीं रुके। उसने शिकस्त से हिफाजत निकाली और ये जंग जीतने से ज़्यादा बड़ी फतह थी। जब मदीना में ये खबर पहुंची तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से खालिद अल्लाह की तलवार है जो अल्लाह ने काफिरों पर खींची है। सैफुल्लाह। ये लाक़ब किसी जंग की वजह से नहीं मिला, ये लाक़ब नियत की तब्दीली की वजह से मिला। जिस तलवार ने कभी हक को रोका था, आज वो हक के लिए टूट रही थी, और यही असल फतह थी। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद की तलवार नहीं बदली, मालिक बदल गया। पहले वो कबीले के लिए लड़ता था, अब वो रब के लिए लड़ता था, और यही फ़र्क हर जंग में नजर आता। अब जब वो मैदान में उतरता तो आंखों में घमंड नहीं, जिम्मेदारी होती। कदमों में तेजी नहीं, सब्र होता। उसकी तलवार अब किसी नाम के लिए नहीं उठती थी, सिर्फ इस्लाम की हिफाजत के लिए उठती। बदर के बाद उहद की यादें अब भी ताज़ा थीं, मगर हर नई जंग में वो अपने पुराने गुनाहों का कफ़ारा अदा करता जाता। हर वार के साथ वो अल्लाह से कहता, ऐ रब, अगर मुझसे कभी तेरे दीन को नुकसान पहुंचा हो तो आज मेरी हर सांस तेरे नाम हो। यमामा का मैदान हो या रोम की सरहदें, हर जगह खालिद सबसे आगे होता। न कोई शिकवा, न कोई सवाल। उसके जिस्म पर जख्म इतने थे कि गिनती मुश्किल थी। सीना, पीठ, बाजू, कोई जगह खाली नहीं थी, मगर दिल मुतमिन था। वो जानता था अगर आज मौत भी आ जाए तो ये मौत फरार नहीं, कुर्बानी होगी। कभी कभी लोग पूछते, इतनी जंगें, इतना खून, थक नहीं जाते? तो खालिद सिर्फ इतना कहता, जिस दिन मैं थक जाऊं शायद मेरी नीयत कमज़ोर हो गई होगी। वो फतह के बाद भी पीछे रहता, सिर्फ इसलिए कि कोई ये न कहे इस्लाम खालिद की वजह से है। वो चाहता था लोग कहें खालिद इस्लाम की वजह से है। हर जंग में उसकी तलवार चलती रही, मगर उसका सिर हमेशा झुका रहा। और यही वजह थी कि जितनी फतहें उसके नाम से जुड़ी, उतना ही वो खुद को कमज़ोर समझता चला गया। क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं होती, वो उस हाथ में होती है जो उसे अल्लाह के हवाले कर दे। खालिद जंगें जीतता रहा, फतह पर फतह मिलती रही, और नाम अरब से निकलकर दुनिया तक फैल गया। मगर हैरत की बात ये थी, इस सब के बावजूद खालिद की जिंदगी बदली नहीं।
वो चाहे लश्करों की क़यादत करे या फतह के बाद सबसे आगे खड़ा हो, उसके कपड़े वहीं, उसकी चाल वहीं और उसका दिल पहले से ज्यादा झुका हुआ। लोग समझते थे इतनी जंगों के बाद उसके घर में दौलत के ढेर होंगे, मगर जब उसके घर का दरवाजा खुलता तो वहां कोई शान और शौकत नहीं मिलती, न महंगे बिस्तर, न जमा किया हुआ माल, सिर्फ एक मुसलमान जिसका भरोसा अपने रब पर था। वो कहता, जिस दिन मेरे दिल को दौलत का स्वाद लग गया उसी दिन मेरी तलवार बेअसर हो जाएगी। खालिद को ओहदा मिला मगर घमंड नहीं, उसे हुक्म मिला मगर जुल्म नहीं। और जब एक दिन उससे क़यादत ले ली गई तो उसने न शिकवा किया न सवाल। उसने कहा, अगर मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं तो अमीर रहूं या मामूली सिपाही, फर्क क्या है। ये वही लम्हा था जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं, मगर खालिद और मजबूत हो गया, क्योंकि उसकी जंग ओहदों से नहीं थी, वो नफ्स से लड़ रहा था। वो चाहता था कि लोग उसे सिर्फ एक बात से जाने कि वो इस्लाम का सिपाही है, किसी कुर्सी का नहीं। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने उसका नाम तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया, क्योंकि जो इंसान ताकत पाकर भी सादा रह जाए वही हकीकत में सबसे बड़ा होता है। आज का इंसान अक्सर ये समझता है कि जीत का मतलब ताकत है, नाम है या तालियां हैं, मगर खालिद बिन वलीद की जिंदगी हमें कुछ और सिखाती है। वो बताती है कि इंसान गलत रास्ते पर हो तो भी उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होते, बस झुकने का हौसला चाहिए। आज अगर कोई अपने गुजरे हुए गुनाहों को देखकर नाउम्मीद हो रहा है तो उसे खालिद को याद करना चाहिए।